हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। आज जो हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज करने वाले हैं वो एमसीक्यूज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एंड इसी के साथ आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट सूट पर बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में डिफाइन थे हम लोग कवर कर लेंगे। एंड टुमारो ऑनवर्ड्स हमारे जो 2 और 3 डेज रहेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट कि 8th ऑफ नवंबर तक, यानी कि कल 7th है एंड परसों कल आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं लाइक इंटरनेट नेटवर्क, देन वी हैव वायरस एंटीवायरस एंड पीडीएफ ईमेल, इनके बेसिस पर सभी एमसीक्यूज जो है वो कल एंड परसों के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एंड विद दैट आपका पूरा सिलेबस रिवीजन जो है वो खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट एमसीक्यूज एंड विद फर्स्ट एमसीक्यू। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैव नॉट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 द फाइल एक्सटेंशन वाज, 2007 से पहले कौन सा फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए यूज किया जाता था? तो वो था .mdb जो 2007 से पहले यूज किया जाता था। 2007 के बाद जो यूज किया गया फाइल एक्सटेंशन वो है .accdb. .accdt is also a file extension used in Microsoft Access. इसका मतलब है Access Database Template and ACCDR इसका मतलब है Access Database Runtime. तो ये भी एक्सेस के ही एक्सटेंशंस हैं जो यूज किए जाते हैं। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। Which data type will you select if you need to enter currency values and numeric data used in mathematical calculations? अगर आपको currency values and numeric data जो calculations में यूज किया जाता है वो enter करना है तो आप कौन सा data type यूज करेंगे? तो if you remember हम लोगों ने जब Microsoft Access का लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दिया था वेरियस डेटा टाइप्स का। कौन सा डेटा टाइप, उसका यूज क्या है और उसका साइज क्या है, क्योंकि डेटा टाइप उसके यूज एंड उसके साइज के बेसिस पर क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में। तो ये आप लोग को याद रखना है। आप लोगों को पीडीएफ मिला था, अगर नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो करेंसी वैल्यूज के लिए यूज किया जाता है? दैट इज करेंसी डेटा टाइप। एंड इसका जो साइज है, इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का साइज भी हम लोग को पूछा जा सकता है। एंड द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा टाइप इज करेंसी 8 बाइट्स। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट एंड शॉर्ट टेक्स्ट के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। शॉर्ट टेक्स्ट का यूज किया जाता है टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट के लिए जिसका साइज था अप टू 255 कैरेक्टर्स। देन लॉन्ग टेक्स्ट के लिए साइज था अप टू 63999 कैरेक्टर्स। राइट, मेमो का यूज किया जाता है लॉन्ग टेक्स्ट के लिए। देयर वर मेनी अदर्स, लिस्ट आपको नोट्स में मिलेगा, जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द साइज ऑफ येस और नो फील्ड इज ऑलवेज, येस और नो फील्ड, येस और नो डेटा टाइप के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था और इसका साइज क्या रहता है? हमेशा 1 बिट। ऑलराइट, इसका यूज किस लिए किया जाता है? येस और नो फील्ड या फिर डेटा टाइप का इसका यूज किया जाता है येस और नो वैल्यूज के लिए। ठीक है, जिसमें कोई एक वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 4, dash answer a question by selecting and sorting and filtering data based on search criteria. उसे हम लोग कहते हैं क्वेरीज। हम लोग ने क्वेरीज के बारे में पढ़ा था। क्वेरीज क्या है? जो आप क्वेरीज लाइक किसी भी डेटाबेस पे आप लोग क्वेरीज अप्लाई करते हो, लाइक अपडेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम लोग डिफरेंट क्वेरीज का यूज करते हैं। जिसमें हम लोग ने पढ़ा था हम लोग क्वेरीज के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का भी यूज करते हैं, सीक्वल एसक्यूएल का यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। रिपोर्ट्स हम लोग ने पढ़ा था, इट्स अ काइंड ऑफ आउटपुट। फॉर्म में जब आप एज इनपुट देते हैं उसका आउटपुट या प्रिंटेड फॉर्म जो है वो रिपोर्ट्स रहते हैं। राइट, मैक्रोज क्या होते हैं? मैक्रोज आर बेसिकली एक्सेस मैक्रोज प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं जो ऑटोमेट करते हैं काफ़ी सारे कॉमन टास्क जो आप एक्सेस में परफॉर्म करते हैं। इन सभी की डेफिनेशंस, इनके यूज हम लोग पढ़ चुके हैं गाइज। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डैश
A dash is a link that is created between two tables, enables us to access data from both tables simultaneously. ऐसा क्या है जो दो टेबल्स के बीच में क्रिएट किया जाता है और दोनों टेबल से हम एक साथ डेटा को एक्सेस कर सकें, उसके लिए हम लोग उसे यूज़ करते हैं। आप लोग को पता है एक्सेस में हम लोग रिलेशंस का यूज़ करते हैं। रिलेशंस जिन्हें हम लोग टेबल्स भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज को हम लोग रिकॉर्ड्स कहते हैं, कॉलम्स को हम लोग फील्ड्स कहते हैं। इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। टेबल्स को हम लोग रिलेशंस कहते हैं। तो अगर दो टेबल्स में से आपको एक ही साथ डेटा एक्सेस करना है तो दो टेबल्स के बीच में हमको क्या मेंटेन करना पड़ता है? एक रिलेशनशिप। पढ़ा था रिलेशनशिप के बारे में भी। रिलेशनशिप्स होती हैं 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, many to many रिलेशनशिप, राइट? So relationship is the correct answer. Primary key and foreign key very important terms. Primary key बहुत बार MCQs इसके बेसिस पर पूछे गए हैं। प्राइमरी की क्या होता है? बेसिकली एक एट्रीब्यूट, एक ऐसा कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक डेटाबेस का कोई भी डेटा जो है उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। लेट्स से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेट्स से हमें किसी भी कंपनी के हम लोग किसी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट आईडी ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट लेते हैं, लाइक अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, देयर विल बी वेरियस डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट आईडी हम लोग ने ले लिया 1 2 3। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो रिपीटेड हो सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आईडीज जो है वो एक डिपार्टमेंट को एक ही आईडी असाइन रहेगी। तो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को, इस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी की ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन की। फॉरेन की को हम लोग रेफरेंस की भी कहते हैं और ये दो टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए यूज़ की जाती है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं प्राइमरी की ऑफ अ टेबल को किसी अदर टेबल से रिलेट करने के लिए, लिंक करने के लिए हम लोग फॉरेन की का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेफरेंसिंग की। इसे हम लोग रेफरेंसिंग की भी कहते हैं, ठीक है जी। आंसर क्या है क्वेश्चन 5 का? ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 6। हाउ कैन यू एडिट अ रिलेशनशिप ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिटवीन टू टेबल्स? आप एक रिलेशनशिप जो ऑलरेडी दो टेबल्स के बीच में इस्टेब्लिश कर दी गई है उसे आप लोग एडिट कैसे करेंगे? ऑप्शंस हैं, आप लोग राइट क्लिक करेंगे रिलेशनशिप लाइन पे एंड चूज द एडिट रिलेशनशिप, डबल क्लिक ऑन द रिलेशनशिप लाइन, बोथ ऑफ द अबव, ऑफ नन ऑफ दीज। तो आप एक रिलेशनशिप जो दो टेबल्स के बीच में इस्टेब्लिश है उसे एडिट करने के लिए आप लोग रिलेशनशिप लाइन पर राइट क्लिक करके एडिट रिलेशनशिप चूज कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या फिर आप लोग डायरेक्टली डबल क्लिक कर सकते हैं रिलेशनशिप लाइन पे। सो आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। either of them you can choose to edit a relationship, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is a form that we can create in Microsoft Access? फॉर्म क्या है जो हम Microsoft Access में क्रिएट करते हैं? अगर आप लोगों को लेक्चर याद है तो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्म्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं फॉर्म्स? बेसिकली इट इज एन इनपुट स्क्रीन फॉर व्यूइंग एंड एंटरिंग डेटा। एक इनपुट स्क्रीन जो व्यू करने के लिए या फिर डेटा को एंटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है आप ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करते हो, ऑनलाइन एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो काइंड ऑफ फॉर्म ही तो फिल करते हो ना। तो वो किस लिए? एक इनपुट स्क्रीन है जहाँ पे आपने जो डेटा एंटर किया है वो डेटा एंटर कर सकते हैं एंड उसे व्यू कर सकते हैं। दिस इज व्हाट फॉर्म इज, ठीक है। एंड जो उसका आउटपुट होता है वो क्या होता है? रिपोर्ट्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट कैस्केड डिलीट ऑप्शन इज यूज्ड फॉर? बेसिकली कैस्केड डिलीट ऑप्शन का यूज आप लोग कब करते हैं एक डेटाबेस में? तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं टू इंश्योर दैट ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द रिकॉर्ड फ्रॉम पेरेंट टेबल इज डिलीटेड। अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड पेरेंट टेबल से डिलीट किया है तो जितने भी रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर पेरेंट टेबल से वो सब के सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए हम लोग कैस्केड डिलीट का ऑप्शन यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 पे आएंगे। क्वेरी डिजाइन विंडो हैज टू पार्ट्स, द अपर पार्ट शोज। क्वेरी डिजाइन विंडो के दो पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट्स क्या दिखाता है? हम लोग ने पढ़ा था इसके बारे में। क्वेरी डिजाइन विंडो में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, राइट। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक होता है डिजाइन एरिया जिसे हम लोग टॉप पार्ट या अपर पार्ट भी कहते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रिड पोर्शन जिसे हम लोग लोअर पार्ट या फिर लोअर पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं। डिजाइन एरिया में हमारे पास क्या होता है? टेबल्स, फील्ड्स,
रिलेशनशिप्स, नेम ऑफ फील्ड, ये सब कुछ। ग्रिड पोर्शन में हमारे पास क्या होता है, कॉलम्स वेयर अ यूजर कैन सेट अप फील्ड्स, ऐसे कॉलम्स जहाँ पर यूजर जो है वो फील्ड सेटअप कर सकता है। सो डिजाइन एरिया यानी कि जो अपर पार्ट है उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है गाइज, नेम ऑफ फील्ड्स, फील्ड टाइप, साइज, ये सब कुछ कहाँ आता है, अपर पार्ट में। तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 पे मूव करेंगे। अ प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज द प्रॉपर्टीज। देखो एक प्राइमरी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 की यूनिक होती है, किसी भी तरह की रिडंडेंसी, रिपीटेड वैल्यूज नहीं होती, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट नल। एक जो प्राइमरी की होती है या फिर जो एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम लोग प्राइमरी की कहते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू जो है वो नल नहीं होनी चाहिए। नॉट नल मतलब खाली नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए मतलब किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। तो ए एंड बी बोथ आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी की। सो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Moving on, question 11. Which of the following can be an example of a database? इनमें से कौन सी example हो सकती है एक database की? Address book of the suppliers of a company, एक company के suppliers का address book, salary sheet of employees, records of daily sales transactions. तो एक database जो है वो address book भी हो सकता है, salary sheet भी हो सकता है, या फिर जो daily के transactions होते हैं company में वो उसके records भी हम लोग एक database ही कह सकते हैं, right? So all of the above should be the correct answer for question number 11. मूविंग ऑन, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईच रिकॉर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेटा आइटम्स विच आर कॉल्ड। हर एक रिकॉर्ड को एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेटा आइटम्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड्स, डेटा टाइप्स, रिलेशंस, टेबल्स, क्या कहा जाता है? तो आंसर इज फील्ड्स। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड को एक डेटा आइटम्स जो है वो की जाती है और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। द टास्क ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ऑर्डर। अगर आपको डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है तो आप सर्च करेंगे, नहीं। ऑर्डरिंग या फिर शॉर्टिंग मेथड यूज करेंगे, नो। सॉर्टिंग मतलब डेटा को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है तो वी विल यूज सॉर्टिंग मेथड। ओके, आगे बढ़ेंगे। प्रेस डैश टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को क्विट करने के लिए आप लोग कौन सा शॉर्टकट प्रेस करते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑल्ट प्लस F4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15, इन एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर डेटा। किसे यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए? रिपोर्ट्स को, फॉर्म्स को, क्वेरी को। रिपोर्ट्स हम लोगों ने देखा आउटपुट होती है, फॉर्म्स इनपुट की तरह बिहेव करते हैं, क्वेरी जो है किसी भी तरह का हम लोग को अपडेट परफॉर्म करना है, किसी भी तरह का मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है, जो भी हम लोग को कमांड्स बेसिकली उन्हें हम लोग क्वेरीज कहते हैं। सो टेबल हम लोग यूज करते हैं जिन्हें हम लोग रिलेशंस भी कहते हैं एक्सेस में डेटा को स्टोर करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Dash enables the user to automatically insert numbers in a sequential or random number. एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे जैसे आप लोग डेटा एंटर करते जाते हैं कॉलम बाय कॉलम, वो सिक्वेंशली नंबर असाइन करता जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लुकअप विजर्ड का यूज हम लोग कब करते हैं? तो इसका यूज करते हैं टू सिलेक्ट वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। ठीक है, हाइपरलिंक के बारे में तो आपको जानते ही हैं, लिंक्स इंसर्ट करने के लिए। ओएलई ऑब्जेक्ट, ओएलई ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप जो क्या एंटर करने के लिए यूज किया जाता है? जब हम लोगों को कुछ तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा को इंसर्ट करना है हमारे डेटाबेस में, जैसे कि ग्राफ्स, पिक्चर्स, साउंड्स, इस तरह के डेटा को हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग किस तरह का डेटाबेस डेटा टाइप यूज करते हैं? ओएलई ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है जी, सो इनके यूजेस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिमेंबर दिस। Question 7. The checking operation performed on input data is called as। चेकिंग ऑपरेशन जो एक इनपुट आपने डेटा इनपुट किया है उस पर परफॉर्म किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल ऑफ डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा, क्रॉस चेक, वेरिफिकेशन ऑफ डेटा। सो इस क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मुझे आप लोग देंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइस, एंड प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था एरे फॉर्मूला। A number of students are there जिन्होंने सही आंसर किया था कमेंट सेक्शन में। सो द करेक्ट आंसर इज एरे फॉर्मूला। ओके, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज अ प्राइमरी की, किसे आप लोग एक प्राइमरी की नहीं ले सकते। आईडी यूनिक होती है प्राइमरी की, रजिस्टर नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी यूनिक होता है, प्राइमरी की हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी भी प्राइमरी की हो सकती है, स्ट्रीट कैन नॉट बी अ प्राइमरी की। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि हमें पूछा क्या है जो प्राइमरी की नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, process of applying rules to a database designed to ensure that information is divided into appropriate tables। कौन सा ऐसा मेथड है या प्रोसेस है जो डेटाबेस में हम लोग अप्लाई करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो अप्रोप्रिएटली टेबल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है या डिवाइड हुई है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन मेथड कहते हैं। एंड नॉर्मलाइजेशन मेथड ये भी इंश्योर करता है दैट देयर शुड बी नो रिडंडेंसी इन द डेटाबेस, किसी भी तरह की रिडंडेंसी, किसी भी तरह की डुप्लीकेसी डेटा में ना हो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस। डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन इन अ डेटाबेस इज, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, रिडंडेंट डेटा और प्राइवेट डेटा। तो डुप्लीकेट डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंसी का मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं, रिपीटेड डेटा, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रिडंडेंट डेटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 20। रो इन अ टेबल इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन तो सबको अभी तक रट गया होगा, रो को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, एंड फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। In one to many relationship, the table in one side is called dash and on many side is called as dash। वन टू मैनी रिलेशनशिप अगर हमारे पास है तो वन साइड पे डेटा जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंड जो मैनी साइड पे डेटा है उसे हम लोग क्या कहेंगे। वन साइड पे पेरेंट हो जाएगा एंड मेनी साइड पे क्या हो जाएगा, चाइल्ड। राइट, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप है। आगे बढ़ेंगे, टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, अगर हम लोगों को दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो इनमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ड्रैग एनी फील्ड फ्रॉम द पेरेंट टेबल एंड ड्रॉप ऑन द चाइल्ड फील्ड, किसी भी पेरेंट टेबल में से आप कोई भी फील्ड उठाओ और उसे चाइल्ड फील्ड पे ड्रॉप कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग द फॉरेन की टेबल इनटू द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल, ड्रैग प्राइमरी की ऑफ अ टेबल इनटू द फॉरेन की ऑफ द अनदर टेबल, नन ऑफ अबव। तो अगर हम लोग को दो टेबल्स के बीच में लिंक क्रिएट करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की जो है एक टेबल का, प्राइमरी की हम लोग ने क्या समझा था अभी, जो यूनिक एट्रीब्यूट है उसे हम लोग किस में ड्रॉप करेंगे, टू द फॉरेन की ऑफ अनदर टेबल, ड्रैग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is or view or views to display table in Access? Access में tables को view करने के लिए हम लोग को कौन कौन से views जो हैं इनमें से हम लोग use करते हैं, data sheet view, design view, both a view or none of these? So the correct answer for this particular question is data sheet view. Okay, option A is the correct answer. The database language that allows you to access or maintain data in a database. So guys, if you remember, हम लोग ने database के बारे में एक थोड़ा सा briefing हम लोग ने किया था, जिसमें हम लोग ने DML, DCL, DLT, CL इन सब के बारे में पढ़ा था। तो DML क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इनके बेसिस पर आप लोगों को एब्रीविएशंस पर ये क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो जब भी आप किसी भी तरह का मैनिपुलेशन डेटाबेस में करना चाहते हैं आप इस तरह की लैंग्वेज का, कमांड्स का यूज करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कमांड्स आ जाती हैं जैसे अपडेट, इंसर्ट, कुछ भी इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इस तरह के कमांड्स हम लोग यूज करते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आ जाती है DCL, जिसमें हम लोग परमिशन ग्रांट करते हैं कि कौन डेटाबेस को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें कमांड्स आते हैं ग्रांट एंड रिवोक। राइट, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम जो यूज करते हैं डेटाबेस की मेंटेनेंस के लिए, जिसमें कमांड्स आ जाती हैं लाइक क्रिएट, ड्रॉप, रीनेम, कुछ इस तरह की। TCL हमारे पास आ जाता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज।
राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डेटाबेस लैंग्वेज जो अलाउ करती है डेटा को, जिससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं डेटा। सो करेक्ट आंसर इज DML। DML मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 26, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज OODBMS, ORDBMS, RDBMS और नन ऑफ दिस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ORDBMS का फुल फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 27, अ पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स ओनली वन टाइप ऑफ डेटा। अ पार्ट ऑफ डेटाबेस जो सिर्फ एक ही तरह का डेटा स्टोर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड, टेबल, फील्ड और रिपोर्ट। द करेक्ट आंसर इज फील्ड। आगे बढ़ेंगे। अ डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, डेटाबेस इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम उसे एक बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटाबेस इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस किस लिए यूज किया जाता है कि जो भी आपने डेटा स्टोर करना है, जिस तरह का भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, आप उसे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मेंटेन कर सके, कलेक्ट करके सके, सो दैट जब भी आप लोग उसे एक्सेस करना चाहे इन एन ईजी एंड लेस टाइम टेकिंग वे में आप उसे एक्सेस कर सके, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, डेटा कैन बी इंपोर्ट इनटू एक्सेस डेटाबेस फ्रॉम। आप एक्सेस में डेटाबेस को इंपोर्ट कर सकते हो, कहां से। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कहीं से भी लेकर आ सकते हो एक्सेस में। कहां से लेकर आ सकते हो, नोटपैड फाइल्स में से नहीं, पावर पॉइंट फाइल्स में से नहीं, वर्ड फाइल्स में से नहीं, एक्सेल फाइल में से बिल्कुल। तो कैसे डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है, इन ऑप्शंस में से अगर हम लोग देखें तो एक्सेस फाइल्स इज द करेक्ट आंसर, एक्सेल से। Last question of the session, which of the following relationship is not valid in Microsoft Excel? Microsoft Access में कौन से तरह का relationship valid नहीं है। तो majorly हम लोग relationships जो पढ़ते हैं वो है one to one, one to many, many to many relationships। अगर कोई doubt है तो definitions are given there, you can take a screenshot और आप लोग thoroughly study कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने पहले भी इनके बारे में आपको समझाया है। So करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मैनी टू मैनी नहीं होगा, वन टू वन भी नहीं होगा, वन टू मैनी भी नहीं होगा, मैनी टू नन रिलेशनशिप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, दिस इज इट। इसी के साथ हमारे आज के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। कल हम लोग करेंगे एमसीक्यूज विच आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी के साथ हम लोग उसी एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो कॉन्सेप्ट्स आपको पूछे गए हैं हम लोग कवर भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, सो मिलेंगे अब हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।